वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के नॉन हिंदी यानी 8वां के हिंदी के 13 नंबर पाठ दीदी के डायरी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। नए गद्य रूप डायरी से परिचित कराता यह पाठ डायरी लेखन के साथ ही अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से मानवीय सरोकारों यानी मानव के साथ संबंधों और जीवन के विविध अनुभवों का भी साक्षात्कार कराता है। देखिए, डायरी जो है वह नया गद्य रूप है। जैसे निबंध हो गया, लेख हो गया या फिर कहानी हो गया, यह गद्य में आता है। पुस्तक जो होता है वह दो भागों में बटा हुआ होता है। एक गद्य भाग होता है, दूसरा पद्य भाग होता है। गद्य भाग के अंतर्गत कहानी आता है, लेख आता है, निबंध आता है, लेकिन यह डायरी एक नया रूप है। और पद्य भाग के अंतर्गत कविता आता है, गीत आता है, दोहा आता है। तो यह डायरी जो है वह नए गद्य रूप है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे तथा जीवन में क्या क्या घटनाएं होती है उसके बारे में भी इस पाठ में दिया गया है। हम जब सो कर उठते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या होता है उसके अनुभवों से भी परिचय कराता है यह पाठ। जब हम सुबह उठते हैं तो दिन भर क्या क्या करते हैं इसके अनुभव को भी यह पाठ सामने लाता है। इस पाठ में हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। प्रस्तुत पाठ दीदी की डायरी में अप्रत्यक्ष रूप से मानव के आपसी व्यवहार और जीवन के भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभवों से परिचित कराता है। संजू एक लड़की होती है, एक छात्र होती है जो कक्षा 8 में पढ़ती है। वह स्वभाव से हंसमुख है, उसे किताबें पढ़ने का शौक़ है। वह कक्षा में अच्छे नंबर लाए या जन्मदिन मनाए, उसे पुस्तक ही उपहार मिलता है। जब भी संजू कक्षा में अच्छा नंबर लाती थी या उनका जन्मदिन होता था तो उसे उपहार स्वरूप यानी गिफ्ट के रूप में पुस्तक ही मिलता था। संजू ने गांधी साहित्य सत्य के प्रयोग पढ़ा जो उसे काफ़ी पसंद आए। बापू ने इन प्रयोगों को डायरी में लिखा था। संजू भी डायरी लिखना चाहती थी लेकिन उसे लिखना नहीं आता था। उसने दीदी से पूछा तो दीदी ने बताया कि दिन भर की सारी घटनाएं याद करके हूबहू वैसा ही लिख दो। दिन भर के घटना याद करो और उसको लिख दो, वही डायरी होता है। संजू ने दीदी का लिखा हुआ डायरी जीत करके मांग ली और उसे पढ़ने लगी। डायरी में दिनांक के साथ प्रत्येक घटना के बारे में लिखा हुआ था जो निम्न प्रकार है। संजू ने जब दीदी से डायरी मांगी तो दीदी जो है पहले हिचकिचाई, लेकिन जिद करने पर दीदी ने डायरी संजू को दे दी। डायरी में दिनांक के साथ प्रत्येक घटना के बारे में लिखा हुआ था जो निम्न प्रकार है। डायरी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, डायरी कैसे लिखा जाता है। अगर आप भी डायरी लिखना चाहते हैं तो ऐसा ही डायरी लिखिएगा। पहले डेट लिखा जाता है, फिर वर्ष लिखा जाता है। 1 जनवरी 1997 की घटना दीदी लिखती है कि कॉलेज के सामने कारीगर ठक ठक कर पत्थर तराश रहे थे। फिर 2 जनवरी 1997 की घटना के बारे में दीदी लिखती है कि सुबह शीला के घर गई, वह स्नान घर में है। मैंने एक पत्रिका पढ़ने लगी, यानी दीदी जो संजू थी, संजू की दीदी एक पत्रिका पढ़ने लगी। उसमें एक मज़ेदार चुटकुला था, हंसते हंसते लोट हो गई, जिसको लिख देती हूँ। संजू की दीदी उस चुटकुले को अपने डायरी में लिखी हुई थी जो इस प्रकार हैं। खरीदार जो था वह मालिक से कहता है, इस भैंस की तो एक आँख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 रुपये क्यों मांग रहे हो। मालिक जो था उसने कहा, भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवाना है। यानी मालिक ने खरीदार को जवाब देते हुए कहा कि भैंस से तुमको दूध ही लेना है या फिर महीन काम करवाना है, कोई सुई धागा थोड़े लगवाना है कि इसकी आंखें देख रहे हो। कसीदाकारी का मतलब होता है महीन कार्य, जैसे सुई धागा का कार्य होता है उसी को कसीदाकारी कहा जाता है। फिर 3 जनवरी 1997 की घटना लिखती है, पिकनिक का दिन रहा आज का। जहां हम गए वह स्थान बहुत सुंदर था, मेरे साथ मेरी सहेलियां भी थी। वहां हमने हरे भरे वृक्षों तथा पानी से लबालब भरा सरोवर को देखा। मैदान में बैठकर बारी बारी से हमने गीत गाया, अंताक्षरी की, उसके बाद जो है ढोलक वगैरह बजाया। फिर 4 जनवरी की घटना लिखती है, आज रविवार है, कहीं जाने की इच्छा नहीं हुई, माँ ने चाट बनाई थी, जमकर नाश्ता किया। फिर 5 जनवरी 1997 की घटना लिखती है, आज का पूरा दिन उदास था,
माँ ने उदासीनता का कारण पूछा तो मैंने कही कि मेरी सहेली नीलू हमेशा कक्षा में अव्वल आती है। उसे पढ़ने का बहुत मन है, लेकिन उसके माँ बाप पढ़ाई छोड़ाकर उसकी शादी कर रहे हैं। नीलू पढ़ने में बहुत अच्छा थी, लेकिन उसके माँ बाप जो है पढ़ाई का कदर नहीं कर रहे थे। वह नीलू को पढ़ाई छोड़ाकर उसका शादी कर रहे थे, जिससे जो है वह संजू की दीदी थी, वह बहुत उदास थी कि लड़कियों को भी अपना अधिकार मिलना चाहिए, लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए, बचपन में ही उसको पढ़ाई छोड़ाकर शादी नहीं कर देना चाहिए। इस तरह से डायरी में प्रत्येक दिन के घटनाओं के बारे में लिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी डायरी लिखना सीख गए होंगे। इस पाठ को संकलित किया गया है। संकलित का मतलब होता है संग्रह करना, इकट्ठा करना। तो इस पाठ को संग्रह किया गया है, यानी संकलित किया गया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।